सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मैं तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें ज़िंदा करूँगा, ए इस्राएल के घराने। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिस्कियाल नबी की किताब 37 बाब 1 से 14 आयात तक। एक दिन खुदावंद ने मुझ पर हाथ रखा और उसने मुझको वजद में उठा लिया और मुझे एक वादी में उतार दिया जो इंसान की हड्डियों से भरी थी, और उसने मुझको उनके गिरदा गिर्द फिराया। तो क्या देखता हूँ कि वो वादी की सतह पर कसरत से थीं और निहायत ही सूखी हुई थी। तो उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, क्या ये हड्डियाँ ज़िंदा होंगी? मैंने कहा, ए मालिक खुदावंद, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह दे, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिक खुदावंद हड्डियों से यूँ फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारे अंदर रूह दाखिल करूँगा तो तुम ज़िंदा हो जाओगी। मैं तुम पर पट्ठे लगाऊँगा और तुम पर गोश्त पैदा करूँगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊँगा और तुम में रूह डालूँगा तो तुम ज़िंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और क्या देखता हूँ कि ज़लज़ला आया और हड्डियाँ एक दूसरे से मिल गईं, हर एक हड्डी अपने बराबर की हड्डी से। और जब मैं देख रहा था तो क्या देखता हूँ कि उन पर पट्ठे चढ़ आए और गोश्त भी पैदा हो गया और वो चमड़े से मुलब्बिस हो गई, मगर वो हुनूस बेजान ही थी। तब उसने मुझसे कहा कि तू रूह से नबूवत कर, ए इब्ने बशर, नबूवत कर और रूह से कह दे कि मालिक खुदावन यूँ फरमाता है कि ए रूह, चारों इतराफ़ से आ और इन मकतूलों पर फूंक कि वो फिर ज़िंदा हो जाएं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। तब रूह उनमें दाखिल हुई और वो ज़िंदा हो गईं, और वो अपने पाँव पर खड़ी होकर एक निहायत बड़ा लश्कर बन गईं। तब उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, ये सब हड्डियाँ इस्राएल का घराना है। देख, वो कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं और हमारी उम्मीद जाती रही है। हम तो काट डाले गए हैं। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूँगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूँगा, ए मेरी उम्मत, और तुमको इस्राएल की सरज़मीन में लाऊँगा, और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूँगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूँगा, ए मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूँगा और तुम ज़िंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सरज़मीन में बसाऊँगा। तब तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद ने ये कहा है और अमल में लाया हूँ। खुदावंद का फरमान यूँ ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यूँ कहें,
جنہیں اس نے مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے اور ان کو ملک ملک سے فراہم کیا، مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ وہ بیابان میں اور صحرا میں بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کسی شہر کی راہ نہ ملی۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کی جان ان میں غش کھاتی تھی۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ تب اپنی تنگی میں انہوں نے خداوند کو پکارا تو اس نے ان کو ان کی تکالیف سے رہائی دی اور سیدھی راہ سے ان کو لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ خداوند کی رحمت کے لیے اور اس کے ان عجائبات کے لیے جو اس نے بنی آدم کی خاطر کیے، اس کی شکر گزاری ادا کریں، کیونکہ اس نے ترستی جان کو سیر کر دیا اور بھوکی جان کو اچھی چیزوں سے بھر دیا۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔